हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम लोग का वीडियो का जो टॉपिक है वो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा ट्रेजेडी। तो चलिए बात करते हैं। हैमलेट इज ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में से एक है हैमलेट। इट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर बिटवीन 1599 एंड 1601। ये लिखा गया था 1599 ईस्वी से 1601 ईस्वी के बीच में। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1603 और इसको पब्लिश किया गया था 1603 ईस्वी में। इट इज़ शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले विथ 29,551 वर्ड्स। और ये विलियम शेक्सपियर का सबसे बड़ा प्ले है, लॉन्गेस्ट प्ले भी माना जाता है, जो 29,551 वर्ड्स में है। हैमलेट इज कंसीडर्ड एमंग द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडी इन इंग्लिश लैंग्वेज। और हैमलेट को मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडी माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। इट इज ए रेवेंज ट्रेजेडी, और एक यह बदला वाला ट्रेजेडी है। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल इज हैमलेट हु वांट्स टू रिवेंज हिज अंकल फॉर हिज फादर्स डेथ। और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो हैमलेट है, जो अपने चाचा से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। हिज अंकल क्लैडियस किल्ड हिज फादर एंड ascended द थ्रोन एंड मैरिड हिज मदर। और इसके जो चाचा है इसके पिता को मारकर उसकी राजगद्दी पे बैठ के इसकी माँ से ही शादी कर लिया। द स्टोरी बिगिन विथ ये घोस्ट हु लुक्स जस्ट लाइक द किंग ऑफ डेनमार्क। यह स्टोरी शुरू होता है एक भूत से जो बिल्कुल डेनमार्क के राजा की तरह दिखाई देता है। दिस घोस्ट आर विजिबल टू द गार्ड्स अराउंड द फोर्ट वॉल। और ये जो भूत है वो किले के दीवार के आसपास गार्ड्स को दिखाई देते हैं। दे गार्ड्स गो टू हॉरेसियो एंड टेल हिम अबाउट द घोस्ट। और ये जो गार्ड्स हैं वो हॉरेसियो के पास जाते हैं, एक भूत के बारे में बताते हैं। हॉरेसियो इज द फ्रेंड ऑफ हैमलेट हु इज अ स्केप्टिकल टाइप ऑफ पर्सन। हॉरेसियो हैमलेट का एक फ्रेंड है जो शकी किस्म का आदमी है। हु डजेंट बिलीव इन एनीथिंग इमीडिएटली। और यह किसी भी चीज़ पे ना तुरंत भरोसा नहीं करता है। He went to see the ghost himself and came to believe। और ये खुद उस भूत को देखने के लिए जाता है और इसको बिलीव भी हो जाता है। came to believe that it was the ghost of the king of Denmark। और इसको बिलीव भी हो जाता है कि ये जो भूत है वो डेनमार्क के राजा की तरह ही है, उसी का ही है। गार्ड्स एंड हॉरेसियो कम टू हैमलेट, यहाँ छूट गया था, एंड से दैट दे saw द घोस्ट ऑफ हिज फादर। और जो गार्ड्स और हॉरेसियो ये दोनों हैमलेट के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता का भूत वहाँ देखा गया है, वहाँ देखे हम लोग। हैमलेट गोज टू मीट द घोस्ट एंड द घोस्ट क्लेम्स। हैमलेट है वो भूत से मिलने जाता है, वो जो भूत है वो दावा करता है टू बी द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर्स घोस्ट, कि ये जो भूत है वो हैमलेट्स के फादर का ही है। वो जो भूत है वो दावा करता है। द घोस्ट टेल हिम दैट हिज अंकल क्लैडियस हैज़ किल्ड हिम एंड ही विल हैज़ टू एवेंज हिम। और वो कहता है कि तुम्हारे अंकल क्लैडियस मेरी हत्या कर दिए थे, जिसका बदला तुम्हें लेना है। एंड द घोस्ट लिव्स देयर। और वहाँ से वो भूत चला जाता है। हैमलेट स्टिल हैज़ डाउट्स वेदर हिज अंकल एक्चुअली किल्ड हिज फादर और नॉट। अब हैमलेट मतलब डाउट में पड़ जाता है कि इसके अंकल ने इसके पिता की हत्या की थी या नहीं। नाउ द ड्यूक ऑफ द डेनमार्क इज क्लैडियस। और अभी जो ड्यूक है वहाँ का जो राजा है डेनमार्क का वो क्लैडियस है। एंड बिफोर दैट हैमलेट्स फादर वाज द किंग ऑफ डेनमार्क। और उससे पहले हैमलेट्स के फादर वहाँ के किंग थे, मतलब डेनमार्क के। क्लैडियस इज एन एफिशिएंट रूलर एंड मैनी टाइम ही सेव्ड फ्रॉम इन्वेंशन ऑफ नॉर्वे। इन्वेशन है ये।
और क्लॉडियस एक कुशल शासक है और वह बहुत बार नॉर्वे के आक्रमण से डेनमार्क को बचाया है। हेमलेट प्रिटेंड्स टू बी ए मेड टू फाइंड आउट वेदर हिज अंकल किल्ड हिज फादर। अब जो हेमलेट है वो पागल होने का नाटक करता है और ये पता करने के लिए कि क्या उसके अंकल ने उसके पिता की हत्या की है या नहीं की है। पोलोनियस थिंक्स दैट हेमलेट कंडीशन हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज डॉटर्स ओफेलियाज लव। अब जो पोलोनियस है वो सोचता है कि जो हेमलेट का जो ये हालत हुआ है वो इसकी बेटी के प्यार में हुआ है। ओफेलिया ये जो पोलोनियस है वो यहीं का एक दरबारी है, वो चीज़ यहाँ छूट गया है, और ये ओफेलिया के पिता है। सीइंग द कंडीशन ऑफ हेमलेट्स हिज मदर गर्ट्यूड, यहाँ यार है बीच में, गर्ट्यूड एंड हिज अंकल गेट अपसेट। अब जो हेमलेट का इस हालत को देखकर उसकी माँ गर्ट्यूड और उसके अंकल को जो क्लॉडियस थे वो परेशान हो जाते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हेमलेट, हेमलेट को क्या हुआ ये पता करने के लिए हिज मदर एंड हिज अंकल कॉल टू ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, इसके दो ओल्ड फ्रेंड्स को बुलाते हैं पता करने के लिए, और उसको पता करने के लिए बोलते हैं। नाउ हेमलेट्स परफॉर्म ए कॉमेडी बेस्ड ऑन द स्टोरी नरेटेड बाय द घोस्ट। अब हेमलेट है वो एक नाटक करता है, नाटक मंडली के साथ मिलकर, और वो स्टोरी जो होता है नाटक वाला वो बेस्ड रहता है जो घोस्ट उसको सुनाया था कि कैसे कैसे क्या होता, कैसे उसके पिता की हत्या हुई थी, उसी के ऊपर बेस्ड रहता है। हेमलेट वांट टू सी हाउ द अंकल रिएक्ट्स आफ्टर वाचिंग दिस प्ले, और हेमलेट ये देखना चाहता था कि इसके अंकल का कैसा रिएक्शन होता है इस प्ले को देखने के बाद। बट एट द सीन ऑफ द मर्डर हिज अंकल गेट्स अप एंड लीव्स, और जब मर्डर का सीन आया तो उसके अंकल वहाँ से उठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नाउ हेमलेट्स इज बिलीव दैट हिज फादर was murdered by his uncle, and his uncle is also convinced that Hamlet is not mad. अब इसको हेमलेट को भी यकीन हो जाता है कि इसके पिता की हत्या इसके चाचा ने की है, और इसके चाचा को भी बिलीव हो जाता है कि जो हेमलेट है वो पागल नहीं है। हेमलेट वांट्स टू किल हिज अंकल, अब हेमलेट जो अपने चाचा की हत्या करना चाहता है, उसको मारना चाहता है। Hamlet's mother called him to her room and said, "Why is he doing this to his uncle?" अब जो हेमलेट है वो हेमलेट की मदर है वो हेमलेट को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि तुम अपने अंकल के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। हेमलेट गेट्स एंग्री ऑन हियरिंग दिस एंड सेज बैड थिंग, और हेमलेट इतना सुन के गुस्सा आ जाता है और उसको बुरा भला कहता है। पोलोनियस इज इन हिज मदर रूम एंड ही इज सेक्रेटली लिसनिंग बोथ ऑफ देम। अब पोलोनियस है उसकी माँ के रूम में छुपा रहता है, ठीक है, वो चुपके से इस सब के बातों को सुन रहा होता है। एंड सडनली ही क्राई, वो अचानक चिल्लाता है इसलिए क्योंकि वो गुस्सा आया रहता है, अपनी माँ के ऊपर गुस्सा किया हुआ रहता है ना, तो उसको लगता है कि नहीं ये मार देगा, इसलिए वो चिल्लाता है। हेमलेट किल पोलोनियस विथ ये शॉर्ट्स, और जो हेमलेट है वो पोलोनियस की हत्या कर देता है एक तलवार से, मिस्टेकिंग हिम फॉर हिज अंकल, मतलब गलती से करता है, वो सोचता है कि मेरे अंकल हैं, और ये अंकल को सोच के और ये पोलोनियस की ही हत्या कर देते हैं। क्लॉडियस सेज दैट हेमलेट्स वाज कमिटेड ए बिग क्राइम बाय किलिंग पोलोनियस, जो क्लॉडियस है वो कहता है कि हेमलेट एक बड़ा क्राइम कर दिया है पोलोनियस को मारकर। सो ही वांट्स टू सेंड हेमलेट टू इंग्लैंड, और इसलिए वो हेमलेट को इंग्लैंड भेजना चाहता है। इसको पता है कि इसको क्लॉडियस को पता है कि हेमलेट पागल नहीं है और वह मुझे मारना चाहता है, तो ये भी उसको ही मारने के लिए सोच रहा है। ही रियली वांट टू गेट हेमलेट किल्ड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड, और हेमलेट को वहाँ इसलिए भेजना चाहता है क्योंकि हेमलेट को वहाँ के राजा, इंग्लैंड के जो राजा है उससे मरवाना चाहते हैं। हेमलेट्स गर्लफ्रेंड दैट इज पोलोनियस डॉटर ओफेलिया डाइज इन द ग्रीफ ऑफ हर फादर्स डेथ, और हेमलेट की जो गर्लफ्रेंड पोलोनियस और हेमलेट की जो गर्लफ्रेंड ओफेलिया और पोलोनियस की डॉटर
वो मर जाती है अपने पिता के दुख में। व्हेन हेमलेट्स was going to England by ship, the ship was attacked by the pirates। जब हेमलेट जा रहा था इंग्लैंड शिप से, तो शिप को मतलब शिप पर अटैक कर देता समुद्री डाकू। ड्यू टू विच ही कैम बैक टू डेनमार्क, और इसके कारण वो डेनमार्क वापस। ही अटेंड्स हिज बिलव्ड फनरल वेयर पोलोनियस सन लियर्टेस कैच हिम, और वो अपनी गर्लफ्रेंड जो बिलव्ड होती है उसके फनरल में अंतिम संस्कार में आता है, जहाँ उसकी मतलब पोलोनियस का बेटा और ओफेलिया का भाई जो होता है लियर्टेस, वो इसको पकड़ लेता है। एंड द फाइट स्टार्ट बिटवीन द टू, और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाता है। विच वॉज पेसिफाइड बाय क्लॉडियस, जिसको क्लॉडियस के द्वारा शांत करवाया जाता है। क्लॉडियस ऑर्गेनाइज ए मैच विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन हेमलेट्स एंड लियर्टेस। अब क्लॉडियस एक मैच को, मुकाबला को ऑर्गेनाइज करता है जो हेमलेट्स और लियर्टेस के बीच होने वाला होता है। ही वांट्स टू किल हेमलेट्स, सो ही पॉइजन्स लियर्टेस स्वॉर्ड, और इसलिए वो हेमलेट को मारना चाहता है, इसलिए लियर्टेस के जो तलवार है उसमें पॉइजन लगा देता है। इफ़ हेमलेट्स विन द गेम ही विल बी, यदि हेमलेट वहाँ जीत जाता है तो हेमलेट को गिवन ए ड्रिंक कंटेनिंग पॉइजन, और उसको एक पॉइजन युक्त जिसमें पॉइजन डाला गया है उसका एक ड्रिंक पिलाया जाएगा, उसको शरबत बोल सकते हैं। बट हिज मदर ड्रिंक्स दैट पॉइजन जूस, बट उसकी जो माँ है वो पॉइजन वाला जो शरबत होता है, जूस होता है, वही पी जाती है एंड सी डाइज, और वो मर जाती है। बोथ आर इंजर्ड इन द फाइट एंड बोथ एक्सचेंज स्वॉर्ड्स, और दोनों युद्ध में लड़ाई में घायल हो जाते हैं, और दोनों का जो तलवार है वो एक्सचेंज हो जाता है, कभी हाथ से छूटा होगा तो एक्सचेंज हो जाता है। एंड लियर्टेस डाई ड्यू टू पॉइजन, और लियर्टेस को भी उस तलवार से लगा होगा पॉइजन वाला तलवार, क्योंकि एक्सचेंज हो गया था तो वो मर जाता है। व्हेन हेमलेट्स कैम टू नो अबाउट दिस, जब हेमलेट को इसके बारे में पता चला, ही वेंट टू किल हिज अंकल बिफोर डाइंग, और वो मरने से पहले अपने अंकल को मारने के लिए चला। एंड किल हिज अंकल विथ द सेम स्वॉर्ड, और उसी तलवार से, पॉइजन वाला तलवार से उससे अपने अंकल को मार देता है। देन द किंग ऑफ द नॉर्वे कम देयर एंड ही सॉ दैट ऑल द पीपल्स वेयर डेड, और जब वहाँ से नॉर्वे का जो वहाँ का राजा है वो आता है लड़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, तो वो देखता है कि वहाँ का जो लोग हैं, मतलब जो भी यही राजा थे और इसके भतीजा मतलब हेमलेट जो है वो मतलब सबको मर ही जाते हैं उसके घर के, तो वो सोचता है कि किसके साथ हम लड़ाई करें। देन होरेशियो टोल्ड ऑल द ट्रूथ, तब होरेशियो जो इसका दोस्त है हेमलेट का, वो सारा सच्चाई बताता है। एंड द किंग ऑफ द नॉर्वे ऑनर्स एज ए ब्रेव सोल्जर, और जो नॉर्वे का किंग होता है वो हेमलेट को ब्रेव सोल्जर मतलब बहादुर सिपाही की तरह उसका सम्मान देते हैं। थैंक यू।